देखिए, यहाँ दलसिंह सराय बहुत बड़ा व्यापारिक संगठन है और सांस्कृतिक संगठन भी है। यहाँ के लोग बहुत तत्परता के साथ अपने कामों में लगे रहते हैं और इसका परिणाम है कि यहाँ समाज एक साथ मिलकर काम भी करता है। लेकिन कल इतनी बड़ी घटना घट गई, लूटपाट हो गई, डकैती लूटपाट जो कहिए, बहुत ही तरीके से आकर और इस गली में घर के पास लेकर चला गया। इसका मतलब यही है कि अपराधियों में प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है और इस खौफ के ख़त्म होने का सबसे बड़ा कारण है कि जब विधि व्यवस्था राज्य की चौपट होती है ना, तो अपराधी बेखौफ घूमते भी हैं और अपने अपराध को अंजाम भी देते हैं। बहुत दुखद घटना हुई है। हमारी बात हुई है प्रशासन से, SIT गठित कर दिया गया है और तुरंत ही इस पे सफलता प्राप्त होगी। प्रशासन ने ऐसा आश्वासन दिया है, लेकिन बहुत ही दुखद है। आश्वासन, कार्रवाई और फिर उसमें सफलता नहीं, भर ही नहीं है। आगे भी अपराध पर विराम लगे। हम तुरंत ही इस जिला के अपराध से संबंधित विषयों को लेकर हम जिला पुलिस प्रशासन के साथ, SP अभी छुट्टी पे हैं, आएंगे तो हम उनके साथ एक मीटिंग करके कैसे हो, पहले भी कई बार हम मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं खास करके डकैती वाली जो बढ़ गई है, यह बहुत दुखद है। मैं बताना चाहता हूँ कैसे नहीं बेखौफ। देखिए, 10 महीने में 2400 से ज़्यादा हत्याएं हो गई। 10 महीने बिहार की आंकड़ा दे रहा हूँ, 2400 से ज़्यादा हत्याएं हो गई। और कितनी 2400 लोगों की हत्या कम होता है क्यों? अभी साल नहीं पूरा है, 10-11 महीने होने जा रहा है। इसमें संदिग्ध मौत भी कुछ है, लेकिन हत्या ही है, मौत है। और 801 से ज़्यादा हत्या का प्रयास किया गया, ईश्वर ने बचा लिया। कल ही क्या था, गोली तो फायर की गई तो हत्या ही होती, ईश्वर ने बचा लिया। तो ईश्वर के कारण ये 800 लोग बचे हैं या डॉक्टर के कारण बचे हैं, तो नहीं तो यह संख्या और इसमें जोड़ लीजिए कि माने लगभग 3200 से ज़्यादा हत्याएं हो जाती है अगर जो प्रयास हुए हैं। रेप की घटनाएं लगभग 400 हुई है, 375। मैं कह रहा हूँ आज से 10 दिन पहले तक का रिकॉर्ड, जब 9 अगस्त से सरकार बनी थी, और मैं यह 30/6 तक का हिसाब 2023 तक का दे रहा हूँ। 275 रेप बलात्कार की घटना सामूहिक हो जाता है, माँ बहन अबोध बच्चियों के साथ हो जाता है। अपहरण 172 हो गए, फिर अपहरण उद्योग चालू हुआ। लालू जी की सरकार में, यानी RJD की सरकार में, जब अपहरण उद्योग बढ़ गया था तो जनता त्रस्त होकर उनको हटा दी थी। और नीतीश जी और लालू जी दोनों मिलकर अब अपहरण उद्योग भी अपराधियों से चलवा रहे हैं, तेजस्वी जी मिलकर नीतीश जी के साथ। तो यह बहुत ही बुरा है। लूटपाट की घटना 597 से ज़्यादा, मैं 10 दिन पहले का आंकड़ा दे रहा हूँ, तो 600 से ज़्यादा पार करेगा लूटपाट। गोलीबारी 300 के लगभग, चोरी की घटना 700 के लगभग, हमला भी हुआ है 235, रंगदारी मांगा गया 70-75 लोगों से। कुल मिलाकर लगभग 5600 बड़े अपराध हो चुके हैं, जघन्य अपराध। और जो अपराध के मामले होते हैं, जिसको हम लोग बड़ा मामला मानते हैं कानून के दृष्टिकोण से और सामाजिक कानून के हिसाब से, ऐसे मामले हो गए। तो यह सरकार सोई हुई है, कोई मतलब नहीं है। ये एक दूसरी सरकार में शामिल पार्टियां एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप में लगी है, एक दूसरे को दोषी ठहराने में लगी है, और यहाँ अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्या जंगल राज पार्टी से कहेंगे? माने लगातार इतनी बड़ी जो जहाँ आपराधिक घटनाएं हो जाती है, यह सब है। अराजक राज है, अपराधी राज है, गुंडा राज है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ से
गिरी हुई है और दोनों एक दूसरे को कोसने में लगे हैं। कुर्सी हमको मिल जाए, पता नहीं क्या क्या वादा हुआ था, उस कुर्सी लेने के चक्कर में और कुर्सी ना छोड़े इस चक्कर में जदयू और आरजेडी और महागठबंधन के लोग लगे हैं। और यहाँ बिहार में और यहाँ समस्तीपुर में लोग भय के वातावरण में जी रहे हैं। अपराधियों को राज्य इन लोगों ने एक तरह से सौंप दिया है, यानी बिहार की विधि व्यवस्था राज्य को अपराधियों के जिम्मे अभी की महागठबंधन की सरकार, नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार सौंप दी है, जो बहुत दुखद है। मैं इस जिला के पहले ही बताया हुआ, अंत में उसी से कर रहा हूँ, इस जिला के अपराधों पर कैसे लगाम लगे, इसके लिए जिला प्रशासन की शीघ्र ही मैं मीटिंग करूँ।